हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द लर्निंग कैफे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। इस चैप्टर में टोटल 6 टॉपिक्स हैं। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टूर्नामेंट्स, प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्सचर्स, इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स। तो इस चैप्टर में टोटल ये 6 टॉपिक्स हैं। इनमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और 6 टॉपिक्स को हम सबसे पहले समझेंगे और ये जो फोर्थ टॉपिक है प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्सचर्स, इसे हम सबसे लास्ट में समझेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस टॉपिक में मेनली एक्सप्लेनेटरी पार्ट ज़्यादा है और हमें इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, इसलिए इसे हम लास्ट में समझेंगे। तो अभी इस वीडियो में हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे और साथ में टॉपिक 1.1 यानी मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग करेंगे। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मेरा एक सवाल है कि क्या आपको याद है कि फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स का क्या रोल होता है? इसके बारे में हमने क्लास 11th में बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो इनका रोल हमारी लाइफ में ये होता है कि ये एक इंडिविजुअल की होलसम डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जिसमें ये सारे फैक्टर्स होते हैं: इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, फिजिकल, मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो ये बेसिक्स थी इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए, इसीलिए ये टॉपिक यहाँ पे इंक्लूडेड है। नो इफेक्टिव प्लानिंग यानी अच्छी प्लानिंग की कमी, लेकिन किधर? हमारे इंडिया के स्कूल्स में। कई स्कूल्स में स्पोर्ट्स फील्ड में बिल्कुल भी अच्छी प्लानिंग नहीं है। कुछ स्कूल्स में टूर्नामेंट्स के लिए टीम्स लास्ट मोमेंट पर सेलेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग का टाइम ही नहीं मिलता। अब ऐसे में हम मैक्सिमम बेनिफिट्स कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और यही एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से स्पोर्ट्स फील्ड में प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब हम आते हैं अपने पहले टॉपिक पर, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। तो सबसे पहले हम प्लानिंग का मतलब समझते हैं। मेरे बताने से पहले आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप लोग प्लानिंग से क्या समझते हैं। इसकी एक सिंपल डेफिनेशन ये है: प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस एज टू व्हाट इट इज टू बी परफॉर्म्ड एंड व्हेन, वेयर, हाउ एंड बाय whom इट इज टू बी परफॉर्म्ड। यानी इसका मतलब ये है कि प्लानिंग एक तरह से एडवांस में डिसीजंस लेने का प्रोसेस होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। इसका मतलब ये है कि प्लानिंग एक तरह से एडवांस में डिसीजंस लेने का प्रोसेस होता है, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या परफॉर्म करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है और कौन उस चीज़ को परफॉर्म करेगा। फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की फील्ड में अलग अलग तरह की प्लानिंग्स होती हैं इवेंट्स के हिसाब से। अब आप एक बार इस फ्लो चार्ट को देखिए। इसके हिसाब से प्लानिंग इज रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज वेरियस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स, यानी प्लानिंग अलग अलग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी ज़रूरी होती है। कुछ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के नाम हैं नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चैलेंज टूर्नामेंट। इन सब के बारे में डिटेल में हम आगे की वीडियोस में समझेंगे। अब ये देखिए, प्लानिंग इज ऑल्सो रिलेटेड टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। जितना प्लानिंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए ज़रूरी होता है, उतना ही स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए भी ज़रूरी होता है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के भी 2 टाइप्स होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। इन दोनों की अलग अलग प्लानिंग्स होती हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स की प्लानिंग्स अलग बनाई जाती हैं और लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग्स की प्लानिंग्स अलग बनाई जाती हैं। अब हम समझते हैं प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी, यानी जल्दबाजी के प्रेशर को कम करना। When tournaments are conducted without proper planning, there will be immense pressure to achieve expected results. इसका मतलब ये है कि जब भी कोई टूर्नामेंट कंडक्ट किया जाएगा बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के, तो उसमें जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होंगे उन्हें अचीव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होगा।
If the organizers prepare a good plan beforehand, then it will naturally prevent unnecessary pressure. मतलब कि अगर ऑर्गेनाइजर्स पहले से ही एक अच्छा प्लान बना के रखेंगे तो ये अपने आप ही फालतू के प्रेशर को बचाएगा। To maintain a good control over all the activities, यानी हर एक्टिविटी को, जो भी उस इवेंट में एक्टिविटीज हो रही हैं, उस पर एक अच्छा कंट्रोल मेंटेन करना। प्लानिंग एंड कंट्रोल आर कनेक्टेड विद ईच अदर। इसका मतलब ये है कि प्लानिंग और कंट्रोल दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इफ टूर्नामेंट्स और कॉम्पिटिशंस आर ऑर्गेनाइज्ड विद अ परफेक्ट प्लान, then good control over all the activities in the event will be easier। यानी कि अगर टूर्नामेंट और कॉम्पिटिशन्स एक परफेक्ट प्लान के साथ ऑर्गेनाइज करे जाएं तो उसमें जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उस इवेंट में, उस पर कंट्रोल करना बहुत ही इजी हो जाएगा। टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, यानी कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करके रखना। It is related to ensuring proper coordination among various members of committees formed by the organization। ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये हर उस कमिटी से जो कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करती है एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, हर उस कमिटी के ऑफिशियल्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होती है उसे ये मेंटेन करके रखने के लिए है। Without proper coordination among the officials, it will not be easy to conduct the event। अगर ऑफिशियल्स के बीच में अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो इवेंट स्मूथली कंडक्ट नहीं किया जा सकता। To reduce the chances of mistakes, मिस्टेक्स यानी गलतियों के चांसेस को कम करना। Proper planning reduces the chances of mistakes as everything is pre-planned, so the things become more organized। इसका सिंपल सा मीनिंग है, क्योंकि हर एक चीज प्लानिंग के थ्रू ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड होगी तो इससे गलतियां करने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। टू इंक्रीज एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी को हम एक और वर्ड दे सकते हैं, वो होता है परफेक्शन। तो परफेक्शन को इंक्रीज करने के लिए विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स बिकम मोर एफिशिएंट। प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से अगर काम किया जाए तो जो स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स होते हैं वो अपने काम में और भी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं, यानी अपने काम में और भी ज़्यादा परफेक्ट हो जाते हैं। दे परफॉर्म देयर ड्यूटीज एफिशिएंटली एंड मोर इफेक्टिवली। वो अपनी ड्यूटीज़ को बहुत ही अच्छे से निभाते हैं और क्योंकि वो अपने काम में परफेक्ट हो चुके हैं इसलिए उनका काम भी बहुत ही इफेक्टिव होगा, यानी बहुत ही अच्छा होगा। टू एनहांस क्रिएटिविटी, यानी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करना या इंक्रीज करना, हम मोटिवेट करना भी कह सकते हैं। प्लानिंग हेल्प्स इन इनोवेटिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग अमंग स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स। जब भी प्लानिंग का प्रोसीजर चल रहा होता है तो उसमें जितने भी स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स होते हैं वो जब भी सोचते हैं तो नए नए क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। टू एनहांस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को मोटिवेट करना या इम्प्रूव करना। विदाउट प्रॉपर प्लानिंग इट इज इम्पॉसिबल टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन्स। बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के स्पोर्ट्स पर्सन की जो परफॉर्मेंस है उसे इम्प्रूव करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे आज के टॉपिक्स खत्म होते हैं। हमने आज पढ़ा मीनिंग ऑफ प्लानिंग और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक 1.2 जो कि है वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें 3 पार्ट्स होंगे, प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट। इन तीनों को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। वेरियस कमिटीज के अंडर ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी कमिटीज बनाती हैं हर एक चीज के लिए, हम उनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। अब इस वीडियो में जितना भी कंटेंट था उसका टेस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन सिर्फ डेफिनेशंस और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।